क्या पहले रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गया पहले? अरे भाई साहब पूरा नहीं पढ़ा है तुम, इसमें नहीं था, ठीक है। पहले रिडॉक्स समझने से पहले समझो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन के बारे में पहले समझो। ऑक्सीडेशन तब बोलेंगे जब हम लोग का सबसे पहला पॉइंट, किसी भी चीज में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, है ना। किसी भी रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट में या कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन बोलेंगे हम, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीडेशन तब बोलेंगे जब हम इसमें से किसी चीज में से हाइड्रोजन हटाएंगे, तब भी हम बोलेंगे, है ना, कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा। जैसे देखो यहां पर तुम्हारे पास कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन जोड़ दे रहे हैं, क्या बना दे रहा, CO2 गैस बन जा रहा है ना। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़े, यहां कार्बन पहले अकेला था, अब CO2 में क्या आ गया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। दूसरा तुम देखो, जैसे मीथेन है, CH4, मीथेन ये गैस होता है ना। मीथेन के साथ तुम्हारा अगर हम ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, CO2 प्लस H2O, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब यहां पर देखो मीथेन किस में कन्वर्ट होगा, मीथेन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां पर इसके साथ पहले हाइड्रोजन था, यहां हाइड्रोजन हट भी रहा है और ऑक्सीजन, तो दोनों किसको इंडिकेट कर रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी किसको इंडिकेट करता है, ऑक्सीडेशन को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो ये था ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट। दूसरा तुम देखो रिडक्शन का कॉन्सेप्ट, रिडक्शन इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन वहां पर हो रहा है जहां पर तुम्हारा ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, अगर कहीं पर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए या दूसरे केस में तुम्हारा हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए। बेसिकली जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन में हो रहा है, रिडक्शन में जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अब यहां देख, हम लोग ले लिए कैसे ऑक्सीजन को हटाया कैसे जाए यहां पर, है ना। तो जैसे तुम एक सिंपल सा रिएक्शन है, H2O है, इसको जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करता है तो ये किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जब इससे पास करते हैं हम लोग, तो ये H2 प्लस O2 में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर H2O से जो H2 बन रहा, क्या यहां पर ऑक्सीजन नहीं हट गया, तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा। दूसरा, हाइड्रोजन ऐड करके कैसे हम लोग करा सकते हैं, तो जैसे देखो तुम यहां नाइट्रोजन है N2, इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो अपना अमोनिया बन जाता है, NH3 बन जाता। तुम नोटिस करो कि भाई साहब यहाँ नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ा, हाइड्रोजन ऐड किए। अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो यहाँ नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा। ऑक्सीडेशन कब होगा, रिडक्शन कब होगा, ये समझ गया, सिंपल। अब बड़ा मजेदार चीज है, सिर्फ इतना समझने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुमको समझना पड़ेगा यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ। दो चीज समझना पड़ता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, और दूसरा चीज ये ऑक्सीडेशन कौन कराया, किसका हुआ और कौन कराया, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कराया, है ना। तो तुम ये दोनों का सवाल का जवाब तुमको ढूंढना है, किसका हुआ इसमें ऑक्सीडेशन, किसका हुआ इस पूरे इक्वेशन में। O2 का थोड़ी ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, कार्बन के साथ, तो कार्बन का हो गया यहां पर ऑक्सीडेशन। और कौन कराया इसका ऑक्सीडेशन, O2 के कारण, यही ना कराया, ये ऑक्सीडेशन कराया, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ये एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन करा रहा तो ये एजेंट हो गया। इस केस में देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन कहाँ है, कार्बन यहां अकेले है, तुमको दिख रहा, CH4 मीथेन था, यहां मीथेन का ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, यहां पर ऑक्सीडाइज्ड हो गया ये।
कौन कराया ऑक्सीडेशन, तो यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ रहा है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां इसमें रिडक्शन हो रहा, -O मतलब रिडक्शन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा, H2O का रिडक्शन, ये इसका रिडक्शन हो रहा। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन कौन करा रहा, यहां तुमको बता पाना रिड्यूसिंग एजेंट मुश्किल है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण रिडक्शन होता है, जो तुम लोग अभी नहीं पढ़ा है ना, तो इसको स्किप करते हैं हम लोग, है ना। यहां पर आ जाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 बना रहा, किसका रिडक्शन हो रहा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो रहा। और कौन रिड्यूस करवा रहा, H2, तो H2 यहां पर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस तरीके से तुम सारे रिएक्शन में देखोगे, कोई भी रिएक्शन बोलो, जैसे तुम देखो C+ या रेडॉक्स रिएक्शन पहले समझ लो तुम। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात जान लो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है ये गारंटी है वहां रिडक्शन हो ही रहा होगा। मतलब हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडॉक्स होता है और हर रिडक्शन रिएक्शन भी रिडॉक्स होता है। तो अभी जितना हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एग्जांपल पढ़े ना, ये चारों रिडॉक्स का भी एग्जांपल हो सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग का जो समझ है वो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लॉस और गेन तक सीमित है अभी 10th क्लास में, तो हम लोग सिर्फ वैसा ही एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लॉस और गेन होता है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स का लॉस और गेन पढ़ेंगे, तब जाके हमारा वो कंप्लीट होगा समझ, लेकिन वो 11th में पढ़ना है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बुक में जो इक्वेशन दिया हुआ है पहले उसको कंसिडर करते हैं। बुक में क्या रिएक्शन दिया हुआ, MnO2 को रिएक्ट करा रहा है किसके साथ, HCl के साथ, यही करा रहा है ना रिएक्शन। MnO2 को रिएक्ट करा रहा है HCl के साथ, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट हमारा बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बनता है ना। ये तुमको मिल जाएगा, सेकेंड लास्ट पेज देखो ना, रेडॉक्स रिएक्शन वाला कहाँ पर है, लास्ट सेकेंड लास्ट पेज वही तो है, वहीं पर नीचे रिएक्शन दिया हुआ, ये वाला क्या दिया हुआ है, MnO2 प्लस HCl दिया हुआ, क्या बन रहा है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 बन रहा है ना। Cl को क्यों हमेशा लिखते हैं, क्योंकि क्लोरीन अगर गैस बनेगा तो क्लोरीन गैस में क्लोरीन एटम सिंगल नहीं होता है, क्लोरीन इज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म। हाइड्रोजन भी बनेगा तो हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन लिखते हैं, H2 लिखते हैं। ऑक्सीजन को भी अगर अकेले है ऑक्सीजन तो सिर्फ ऑक्सीजन लिखते हैं, O2 लिखते हैं। तो ये लोग डाई एटॉमिक गैसेस है। अब तुम नोटिस करो MnO2 से क्या बन रहा है मेरे भाई, MnCl, पहले मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन था, अब इसके साथ ऑक्सीजन, तो क्या हम -O लिख दे कि ऑक्सीजन गया यहां से। और तुम नोटिस करो पहले HCl में, HCl से क्या बन रहा है, Cl2, HCl से अपना बन रहा है Cl2। तो तुम नोटिस करो HCl में पहले हाइड्रोजन था, अब Cl2 में हाइड्रोजन, तो यहां क्या हम -H लिख दे, है ना। -O होता है, ऑक्सीजन अगर हटाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एडिशन या गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन, तो यहां पर हो गया तुम्हारा रिडक्शन। तुम्हारा प्रोसेसर थोड़ा कम है ना, थोड़ा स्लो प्रोसेसर है तुम्हारा थोड़ा। हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखना भाई आगे देखो, जितना में भी हाइड्रोजन हटाए थे, यहां हटाए थे ना हाइड्रोजन, तो क्या हो गया था, ऑक्सीडेशन हो गया है ना। तो ये पकड़ लो, यहां पर हो गया, ये समझ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इसका रिडक्शन हो रहा है किसके वजह से, HCl की वजह से, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना, इसका रिडक्शन हो रहा है इसके वजह से, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके वजह से,
तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तुम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझोगे, याद रखना ये चीज हमेशा। पहला चीज क्या कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन, और इसका उल्टा ऑक्सीडेशन। दूसरा बात क्या कि जहां जहां रिडक्शन होगा वहां वहां निश्चित है ऑक्सीडेशन होगा। मतलब हर रिडक्शन रिडॉक्स है, हर ऑक्सीडेशन भी रिडॉक्स है। जिसका रिडक्शन होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा कैसा एजेंट बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। उल्टा हो जाएगा ये। अगर हम ऑक्सीडाइज हुए हैं तो हम किसी को रिड्यूस कराने के बाद ही ना ऑक्सीडाइज होंगे, हम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हम अगर रिड्यूस हुए हैं तो किसी को हम क्या कराए होंगे? ऑक्सीडाइज कराए होंगे। अगर हम रिड्यूस हुए हैं तो यानी कि हम दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए हैं, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ गया ये चीज? चलो हो गया। अब इतना पहले लिखेगा कहीं तो लिख लो, नहीं तो काम खत्म है आज का।